बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपने घरों में हंसा बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ईद के सेकंड डे जो है हमने बकरा हलाल कर लिया था, यानी कि कुर्बानी कर ली थी। और कुर्बानी अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए। जिसने भी कुर्बानी की है अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ जो है बकरा कट के घर आ चुका था, क्योंकि बकरा जो है ना वो बाहर से ही कट के आता है घर में। ठीक है, घर में नहीं काटा जाता, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट होते हैं तो फ्लैट में नहीं काटते। लेकिन किसी का अगर दिल करता है तो वो फ्लैट में भी काट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बाहर से ही कट होके आता है। ठीक है, अब जिसको गोश्त जो है ना वो भेजना था तो वो मैं भेज रही थी। यहाँ पे माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छा खासा जो है वो निकल आया था। नहीं तो हर बार जो है ना इस तरीके से गोश्त नहीं निकलता। इस बार जो है ना मेरे हस्बैंड जो है बकरा भी थोड़ा सा बड़ा लेके आए थे, और उसके अलावा गोश्त जो था माशाल्लाह से अच्छा निकल आया था, और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और माशाल्लाह से बहुत जो है ना ये गोश्त जो था ना वो सॉफ्ट था, और यानी कि जल्दी से गल जाने वाला गोश्त था। वैसे भी कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो जल्दी गल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना निहारी के लिए भी गोश्त निकाला है, वो इंशाल्लाह निहारी मैं ना आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गोश्त इस तरीके से जो है ना वो वाइब्रेशन करता है ना, लेकिन मेरे बच्चों ने यहाँ पे पहली बार देखा तो वो हैरान हो गए कि मामा ये देखो, यहाँ पे आके देखे वो ना बकरा ज़िंदा है। तो मैंने उन्हें कहा कि बकरा ज़िंदा नहीं है, ये ऐसे ही होता है, हमने तो पाकिस्तान बहुत देखा है ऐसे। तो उन्होंने फर्स्ट बार देखा था ना, इसलिए उन्हें नहीं पता था। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक मैंने लेग पीस जो है वो मंगवा ली थी, यानी कि ना उसकी बकरे की। तो मैंने कहा चलें इसे ना जो है ना रोस्ट करके हमने खानी है। ठीक है जी, तो ये मैंने रख ली थी, और मैं इसे वॉश करके ही जो है ना फ्रीज़ करती हूँ। आप भी जब भी गोश्त वगैरह जो भी है ना उसको आपने वॉश करके साफ़ करके ही रखा करें। उससे एक तो ये आसानी हो जाती है कि फट से आप निकालते हो, बस उसे पानी में रखें और बना लें, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपने उसे पहले निकाला फिर उसे जो साफ़ किया, फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ उसके बाद मैंने बनाई कलेजी। अच्छा, कलेजी जो है ना वो मैंने नेक्स्ट डे ही बनाई थी, लेकिन मैंने साफ़ करके जो है ना वो रख दी थी। कलेजी की हमेशा जो ऊपर वाली झिल्ली होती है ना वाइट वाली, तो वो आप ज़रूर उसे रिमूव कर दिया करें। इससे तो एक जो कलेजी होती है ना वो सॉफ्ट बनती है। ठीक है, जब आप इसे रिमूव कर देते हो तो सॉफ्ट बनेगी, और उसके बाद जो है ना यानी कलेजी का टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आप इसे वैसे ही बना लोगे तो इससे यह है कि कलेजी जो है ना वो सख्त हो जाती है, तो वो ठीक से नहीं बनती। तो इसकी जो ऊपर की वाइट वाली लेयर है ना इसे आप ज़रूर उतारा करें। ठीक है, यहाँ पे गुर्दे थे दो, और इसके बाद जितनी भी कलेजी थी वो भी मैंने जो है ना वो काट के जो है वो रख दी थी। बाकी जहाँ बांटना था वहाँ गोश्त मैंने बांट दिया है, और कुछ मैंने घर के लिए रख दिया है, ताकि जो है ना आसानी हो जाए। और पैकेट बना बना के रख दिया करें, क्योंकि कुछ गोश्त जो है वो बाहर से भी आया हुआ था, और कुछ जो है मैंने अपने घर के यानी कि जो हमारा बकरा था उसमें से गोश्त जो है वो मैंने रख दिया था सेव करके ना। तो इस तरीके से आप ना इसे काट के और साफ़ करके जो है ना रख दिया करें फ्रिज में। ठीक है जी। अच्छा, अगले दिन जो है ना वो मैंने कलेजी बनाई थी, और ये देखें आप, जैसे आप फर्स्ट डे कलेजी देख रहे थे वैसे ही सेम टू सेम आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। तो ये कलेजी का टेस्ट बहुत मज़े का था, और यकीन करें कलेजी मसाला इतना मज़े का बना था। ये रेसिपी सेम अगर आप फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना ये जाके आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो, रुखसाना फूड सीक्रेट पे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और कितने कितने इसमें ऐड किए हैं, तो वो आपको सारा इसमें पता चल जाएगा। अच्छा, कलेजी जो होती है ना वो अक्सर सिस्टर से जो है ना वो ब्लैक बन जाती है, तो ये मैं ज़रूर टिप देना चाहूँगी कि वो ब्लैक इसलिए बनती है कि आप इसे ज़्यादा पकाते हो। ठीक है, ज़्यादा पकाते हो। और हाँ, एक और बात ये कि कलेजी के ऊपर जो हम वाइट लेयर जो आप उतार देते हैं ना, तो वो कलेजी जो है ना वो ब्लैक नहीं बनती। ठीक है, हद से ज़्यादा मसाले अगर आप डाल दोगे या कोरिएंडर पाउडर ज़्यादा डाल दोगे तब भी ब्लैक हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल करना पड़ता है। तो क्योंकि कलेजी बनाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है। इसका कलर जो है ना वो हम किस तरीके से खिला खिला सा रख सकते हैं, क्योंकि हमसे ब्लैक ना हो जाए। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, तो तभी जो है ना आपकी चीज़ परफेक्ट बनती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं बस हम अंदाज़न डाल देते हैं। अच्छा, मैं भी अंदाज़न ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ में कितनी जो है ना वो चीज़ें डलती हैं। लेकिन एक्सपर्ट वही होते हैं जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आप पहली बार चीज़ बना रहे हो वही आप सेकंड बार भी बनाओ ना चीज़, तो वैसी की वैसी बने।
तो तब वो है कि वो शेफ़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया करें कि अगर आपको नहीं पता ना कि फ़र्स्ट बार मुझसे चीज़ अच्छी बन जाएगी, सेकंड बार अच्छी नहीं बननी, तो अब ज़ाहिर है घर में चीज़ बनाओगे तो फरमाइश करने वाली आपकी फैमिली भी ज़रूर होगी कि फ़र्स्ट बार आपने बनाया तो सेकंड बार आपने वो ही जो चीज़ बनाई थी ना टेस्टी, तो वो आपने बनानी है, अगर वैसी ना बन सकी तो। इसलिए चीज़ों का जो है ना नाप तोल ज़रूर रखा करें, तो उससे यह चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनती है और वही टेस्ट बनेगा जो आपका फर्स्ट बार जो है ना आपने बनाया था। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने सॉल्ट जो है ना अभी डाला है और सॉल्ट मैंने पहले नहीं डाला। ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक टिप समझ लें आप। इससे एक ये है कलेजी जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और उसके बाद जो है ना कलेजी का कलर बड़ा खिला खिला सा हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्ट मैं हमेशा जो है ना भुनने के टाइम ही डालती हूँ, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने गरम मसाले वगैरह डाल के और बहुत ही मज़ेदार सी, अच्छा मैं कहती हूँ कि कलेजी जो है ना आप रोटी के साथ नहीं वैसे ही रुखी खाएं ना, उसका क्या ही बात है, उसका टेस्ट ही एक अलग से है ना। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तवा कलेजी है और उसके बाद कलेजी और जो है गुर्दे और उसके बाद जो है मग्ज़, ये सारे मिक्स करके भी बनाते हैं, उससे भी एक अलग सा एक फ्लेवर होता है। तो हर एक रेसिपी का जो है ना अपना अपना टेस्ट होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो कलेजी को जो है फ्राई करके बनाते हैं, कुछ लोग जो जो होते हैं ना इसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनाते हैं। तो फाइनल लुक आप देख लीजिए, माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी आपके घर में रेडी हो जाएगी कलेजी। बस इसे आप जो है ना फ़ोक के साथ खाएँ, यानी कि आप इसे कांटे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। अच्छा, अब आपको पता है जैसे कि बकरा ईद अभी गुज़री है, तो गोश्त जो है ना ये देखिए मैंने इस तरीके से पानी में रख दिया था। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला था बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था सॉल्ट, और ये ईज़िली ओपन हो जाता है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और ये गोश्त जो है ना ईज़िली ओपन हो जाएगा, और एक तो इसका कलर नहीं ख़राब होगा और दूसरी बात ये ईज़िली पानी, बाज़ वक्त होते हैं ना ज़्यादा सारे पानी में डाल के रखते हैं फिर पानी चेंज करते हैं, तो वो बर्फ़ जो है ना वो पिघलती नहीं है, तो इस तरीके से गोश्त का जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आपने करना है, बस सिर्फ आपने 15 मिनट आपने इस तरीके से रखेंगे ढाँप के, और गोश्त जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो खुल जाएगा, एक जादू हो जाएगा, ऐसे होगा। अच्छा, मैंने बनानी थी आज बिरयानी, गोश्त की बिरयानी बनानी थी, बिरयानी नहीं कहूँगी, पुलाव। ठीक है, पुलाव बनाना था मैंने, तो इसलिए ये गोश्त जो है ना वो ये मैंने ओपन करना था, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल रुखसाना फूड सीक्रेट पे डाली हुई है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ईज़िली जो है ना गोश्त ओपन हो जाएगा। अगर कलेजी है तो आप कलेजी को भी इसी तरीके से जो है ना ओपन कर सकते हो जैसे कि मैंने किया। कलर देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो हैं वो मैंने बना लिए थे, बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना ये पुलाव रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी रेसिपी भी मेरे उसी चैनल पे है, ज़रूर ट्राई आपने करनी है और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरे व्लॉग्स भी बहुत ही पसंद आएंगे, उम्मीद है, क्योंकि अच्छा गुमान रखना चाहिए तो अच्छा ही होता है। उसके बाद रेसिपीज़ तो आपको मेरी पसंद आएंगी ही। ठीक है जी, खूब इंजॉय करें। आपको पता है बकरा ईद हो और फिर पुलाव ना हो, और पुलाव तो लाजम ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन तो लाजम बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की जो है मेरी वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।